अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा या कहीं सुना भी होगा कि महबूबुल हक जब एडवाइज़र थे या प्लानिंग में जब आए तो उन्होंने कहा था कि और अपनी बिल्डिंग्स, मिसाल तो गवर्नर हाउस सिंध का जो कमिश्नर हाउस था, बाद में गवर्नर हाउस था, वो कायद-ए-आज़म को दिया गया। जो चीफ मिनिस्टर हाउस था वो लियाकत अली खान को दिया गया। कराची को आपको उठा दे रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन एटीट्यूड्स थे उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और जो जिसके बानी ये थे। तो ये एमक्यूएम का जो मेरे ख्याल में जो एमक्यूएम का जन्म है उसी दिन से शुरू हो गया। पाकिस्तान के बाद तो मुस्लिम लीग वाज डोमिनेंट। हालांकि मुस्लिम लीग का ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं रहा, क्योंकि देखें ना, लियाकत अली ख़ान तक तो ठीक था, मुस्लिम लीग चल रही थी। बाद में जो था आफ्टर डेथ ऑफ लियाकत अली, उसमें जो था वो एकदम ब्यूरोक्रेसी आ गई हुकूमत में। लियाकत अली वाज नॉट ब्यूरोक्रेट, बट एट दैट टाइम द गवर्नमेंट वाज रन बाय ब्यूरोक्रेट, जिसमें चौधरी मोहम्मद अली जो बेसिकली पंजाब से थे और ईस्ट पंजाब से थे ग़ुलाम मोहम्मद। तो ग़ुलाम मोहम्मद एंड चौधरी मोहम्मद दे वर द टू डोमिनेंट फैक्टर। तो बाद में फिर चल के ग़ुलाम मोहम्मद ने कैप्चर कर लिया, क्योंकि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वाज अ वीक, तो ग़ुलाम मोहम्मद ने कैप्चर कर लिया। ग़ुलाम मोहम्मद ने कैप्चर किया तो फिर पूरी जो थी, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जल्दी जल्दी बदलने लगे, क्योंकि अयूब खान के आने तक मेरे ख्याल को 6 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो गए लियाकत अली ख़ान के बाद अयूब खान। तो ये जो था ये माहौल था कि जो था वो मुस्लिम लीग। और फिर दूसरा ये हुआ कि वो एक एलीट कैप्चर आ गया, और उस वक्त इन्होंने एज ए वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट नहीं आ सका। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी थी वो ग्रोथ विथ डिस्ट्रीब्यूशन। जब ग्रोथ विथ डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो ग्रोथ कम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। जब आप सिर्फ ग्रोथ करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो हमने ग्रोथ का मॉडल अपनाया, और हमने इंडिया को कहा कि उसका वो हिंदू ग्रोथ रेट है, लेकिन वी नॉट रियलाइज़ कि इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो इसलिए जो है वो पावर्टी और डिस्पैरिटी कम हो रही है। हमारे यहाँ डिस्पैरिटी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मिसाल तौर पे जब आपने इंडस्ट्री लगाई तो इंडस्ट्रीज़ को आपने एडवांटेज दिया। पाकिस्तान में कपास होती थी, तो बजाय इसके कि आप कपास वाले को भी सपोर्ट करते, आपने कपास एग्रीकल्चर क्रास को सप्रेस करके रखा और इंडस्ट्रियल क्रास को एडवांटेज दिया कि सो दैट दे कैन हैव मोर बेनिफिट। तो उससे हुआ ये कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, इट वाज विद गवर्नमेंट पैट्रोनेज, क्योंकि उस ज़माने फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता था। ये जो परमिट्स होती थी कारखाने लगाने की गवर्नमेंट के पास होती थी। तो गवर्नमेंट ने एक पैट्रोनेज का सिस्टम शुरू हुआ, एक एलीट कैप्चर शुरू हुआ। एलीट कैप्चर वाज अंडर द गवर्नमेंट अम्ब्रेला। मिसाल के तौर पर उस वक्त एक प्रपोज़ल आया कि हमें स्टील मिल लगानी चाहिए, लेकिन किताबें लिखती है कि अमजद अली साहब ने, जो वाज मिनिस्टर कॉमर्स, ही अपोज्ड इट, क्योंकि वो ही वाज बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ द स्टील, इम्पोर्टर था स्टील का। तो उसका डेफिनेटली, और वो अमजद अली वो है जिनके बेटे ये बाबर अली वाले हैं, जो लम्स यूनिवर्सिटी के बाबर अली हैं, और वो जो ये आपके मिल्क पैक वाले और ये जो बड़ी कंपनीज़ जो हैं ये बाबर अली के बेटों की हैं। तो बाबर अली ने उस ज़माने में इंडस्ट्री अपनी लगाई वज़ीर अली इंडस्ट्रीज़ के नाम से। तो ये सारे लोग जो है वज़ीर अली, बाबर अली, ये अमजद अली के बेटे हैं। तो उसी ज़माने से ये इसको मैं एलीट कैप्चर कहता हूँ। तो बाद में अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा या कहीं सुना भी होगा कि महबूबुल हक जब एडवाइज़र थे या प्लानिंग में जब आए, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान रूल बाय 68 फैमिलीज़। पाकिस्तान की आधी वेल्थ जो है 68 फैमिलीज़ में है। तो मैंने अपनी किताब के वॉल्यूम 1 में ये क्लियर कट मैंने फैमिलीज़ आइडेंटिफाई की हैं कि इन फैमिलीज़ के पास ये कैसा रुपया पैसा गया। देवर बेसिकली या तो कुछ चंड्यूट के ग्रुप थे पंजाब के, बाकी ज़्यादातर जो बॉम्बे से आए थे लोग, और मेमन जो थे, कराचाइट्स जो थे। वेल्थ की कैप्चर वहाँ हो गई, फैसिलिटीज़ वहाँ गई, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स वहाँ बनी। ये ऑल वाज एट स्टेट की सुपरविजन में हुआ। तो जो मैं कह रहा था कि एलीट कैप्चर का ग्रोथ हो गया, तो फिर
कराची वाज आइडेंटिफाइड एज अ सेपरेट सिटी। एमक्यूएम तो बाद में आया ना। कराची की हिस्ट्री ये है कि कराची वाज द कैपिटल ऑफ सिंध। जब आए लियाकत अली ख़ान को कहा गया और खोड़ो वाज चीफ मिनिस्टर, खोड़ो ने कहा कि भाई जब अंग्रेज़ ने कलकत्ता कैप्चर किया था तो कलकत्ता वाज कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश। दिल्ली में तो बाद में आए ना, ब्रिटिश और बंगाल का कलकत्ता कैपिटल था, तो उसी मॉडल पे सिंध को आप कैपिटल करें, लेकिन सिंध, कराची सिंध का भी कैपिटल रहेगा। और हुआ ये, जैसे मैं आपको बता रहा, जो 48 में गवर्नमेंट को जो एग्रीमेंट था कि हम एसेट भी ट्रांसफ़र करेंगे, पैसे भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को माउंटबेटन ने देर कर दी पैसे वगैरह देने में। तो जब हुकूमत आई तो कुछ भी नहीं था। इट वाज सिंध गवर्नमेंट एट दैट टाइम, क्योंकि 37 में सिंध बॉम्बे से अलग हो चुका था। तो 37 से लेके 48, 49 सिंध वाज, जो 4 अफ्लुएंट प्रोविंसेस थे, आसूदा सूबे सब कॉन्टिनेंट के, सिंध वाज वन ऑफ देम। तो सिंध का वाज कैपिटल था, सिंध के पास अच्छा खासा पैसा था, तो उन्होंने कैपिटल की ऑफ़र की। और ख़ुद 1946 में जैसे ऐलान हुआ कि पाकिस्तान बन रहा है, तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने ख़र्चे पे बैरक्स बनाई जहाँ पे कैपिटल को लाया गया, और अपनी बिल्डिंग्स, मिसाल तो गवर्नर हाउस सिंध का जो कमिश्नर हाउस था, बाद में गवर्नर हाउस था, वो कायद-ए-आज़म को दिया गया। जो चीफ मिनिस्टर हाउस था वो लियाकत अली ख़ान को दिया गया। तो अपनी जगहें, अपने घर, अपना शहर, और उनको वॉलंटरी ऑफ़र किया। क्यों? कि दिल साफ था। सिंध वाज द पायोनियर ऑफ पाकिस्तान, सिंध मेड पाकिस्तान, सिंध रिजॉल्व फॉर द पाकिस्तान। तो उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी, और वो सिंध सिंधियों का था। उसी रिजोल्यूशन में किसी महाजिर का, किसी उसका वोट नहीं था। तो बन गया, कराची कैप्चर हो गया। लियाकत अली ख़ान कायद-ए-आज़म के पास खोड़ हो गए। लियाकत अली ख़ान गया, जी हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, अब हमें तकलीफ़ हो रही, तो हम कराची को अलग करेंगे। सिंध असेंबली, सिंध मुस्लिम लीग, सिंधीज़ एट दैट टाइम जो भी थे, दे अपोज्ड, हंगामे हुए, और बाद में फाइनली खोड़ो वाज डिस्क्वालीफाइड, उसकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई, और कराची वाज नेक्स्ट एज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो एमक्यूएम की इब्तिदा में वहाँ से करूँगा। जब 48 में फरवरी में आपने सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, सिंधियों के ख़िलाफ़ आपने जब कराची को कैपिटल बनाया, तो ये तो ज़्यादती थी ना। अब उस वजह से वो एक, और उसके बाद हुआ ये कि इमीडिएटली जो सिंधी स्कूल्स थे उनको कहा, वो बंद कर दिए गए, और वहाँ पे कहा गया कि दिल्ली का निसाब पढ़ाओ। तो वहाँ पे दिल्ली का निसाब पढ़ाना शुरू हो गया। और वो जो ये सारी चीज़ें लिखी, हमीदा खोड़ो की किताब है, अयूब खोड़ो के नाम पे। हमीदा खोड़ो वाज डॉटर ऑफ अयूब खोड़ो, हुआ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जब ये पार्टीशन हुई है, और बाद में जब ये कैप्चर कराची की हुई है। तो 3 वॉल्यूम है, उसमें उसने सारी ये हिस्ट्री ट्रेस की है कि कराची कैसे सेपरेट हुआ, हाउ द सिंध एज अ स्टेट, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक वेज आ गई, मतलब एक डिफरेंस पैदा हो गया कि भाई ये सिंधी है, ये महाजिर है। तो सिंधियों को कहा गया कि तुम कराची से निकलो। कैपिटल उसका लिया गया। असेंबली, जो सिंध असेंबली जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाई थी अपने पैसे से, वो नेशनल असेंबली डिक्लेयर हो गई। वहाँ पे नेशनल असेंबली बैठने लगी, कायद-ए-आज़म साहब बैठने लगे, लियाकत अली ख़ान साहब बैठने लगे। और सिंध असेंबली को कहा कि जाकर हैदराबाद बैठो, वो कोई NJV हाई स्कूल है हमारा, उसमें उसको रखा गया कि सिंध असेंबली वहाँ बैठेगी। तो ये मैं कहता हूँ यहाँ से एक वेज शुरू हो गई, दैट इज़ 48। और उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन हो गई। और उसके बाद एक सर्विसेज कोटा का सिस्टम हुआ जो 48 में इंट्रोड्यूस किया गया। और सर्विसेज कोटा में सिंध का कोटा ख़त्म कर दिया गया। कराची को अलग करके 2% कोटा रखी गई, और सिंध का कोटा मर्ज किया गया विथ बलोचिस्तान एंड NWF को सूबा सरहद कहते थे, और इनको मिला के कुछ परसेंटेज दी गई। पंजाब को अलग कोटा दिया गया विथ बहावलपुर, सिंध, खैरपुर, और उनको अलग किया गया, उनका कोटा मर्ज कर दिया गया। बंगाल का कोटा अलग रखा गया। बंगाल को आप अलग कोटा दे रहे हैं, पंजाब को आप अलग कोटा दे रहे हैं, सिंध को आप कोटा नहीं दे रहे हैं, कराची को आप कोटा दे रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन एटीट्यूड्स थे उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और जो जिसके बानी ये थे। तो ये MQM का
जो मेरे ख्याल में जो MQM का जन्म है उसी दिन से शुरू हो गया, जब आपने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया और सिंधियों को आपने सेकंड रेट करके आपने साइड में डाल दिया, चाहे वो डेवलपमेंट थी चाहे वो थी, क्योंकि सिंध वाज डेवलप्ड लाइक एनीथिंग। 37 से जब सिंध आज़ाद हुआ और जब 55 में सिंध जो है वो 1 यूनिट के साथ मर्ज होता है, तो सिंध वाज मोस्ट अफुलेंट, और उस अफुलेंस का फ़ायदा सिंधियों को कम हुआ, बाकियों को ज़्यादा हुआ, क्योंकि सिंधी देवर मोर इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फिर जो वाटर अकार्ड था उसमें सिंध को कहा गया था कि तुम अपना पानी, जो ब्रिटिशर का वाटर सिंध पंजाब वाटर अकार्ड था उसमें सिंध को कहा गया कि अकार्ड के 10 साल अंदर तुम अपने 20 साल के अंदर तुम अपने काबू कर लो पानी को, मतलब कि बैरेजेस बनाओ। तो बैरेज इन्होंने सिंध ने इमीडिएटली, जैसे पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान से पहले सिंध को कहा गया तुम सिंध बैरेज, जो सखर बैरेज बना था 1933 में कंप्लीट हुआ था, तो सिंध को कहा गया कि तुम इसके कर्ज़े अदा करो। तो बॉम्बे के बजाय उन्होंने फिर जो भी गवर्नमेंट थी उसको कर्ज़े दिए सिंध गवर्नमेंट ने अपने इनकम से। उसके बाद उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और कोटरी बैरेज बनवाया, क्योंकि वो बैरेज बनवाना ज़रूरी था। फिर 55 में इन्होंने गुड्डू बैराज के लिए पैसे रखे, और अगर 54-55 के आप सिंध की बजट पढ़ेंगे तो गुड्डू बैराज के लिए, सिंध यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने पैसे रखे। क्यों? कि ये बनाना ज़रूरी था, अदरवाइज़ पंजाब पानी का, अपना हक पानी का सिंध लूज़ कर देता। तो इट वाज अफुलेंस ऑफ सिंध। और जब 1 यूनिट बनता है 1955 में, तो वो सिंध का जो बचत पैसा था वो 24 करोड़ रुपया वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ले गई, और वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पैसा ले गई, और सिंध गवर्नमेंट का वो पैसा जो था वो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट हम बनेंगे। तो जैसे सिंध में मिसाल तौर पे अगर सिंध गवर्नमेंट होती तो सिंध यूनिवर्सिटी और गुड्डू बैराज 60 में कंप्लीट हो जाता, लेकिन वो प्रोजेक्ट 70 तक चलते रहे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, आपका पैसा जा चुका था और सिंध का बजट ख़त्म हो गया था। तो ये इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन चीज़ें शुरू हो गई, तो इस वजह से सिंध बैकवर्ड में चला गया। MQM ज़ाहिरन उस वक्त कोई नहीं था, बट इट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन। कराची वाज ट्रीटेड सेपरेटली, उसकी नौकरियां, उसका अफ्लुएंस, और सिंधीज़ वर ऑलमोस्ट नॉट अलाउड इन कराची। कराची यूनिवर्सिटी में कोई सिंधियों का अमल दखल नहीं था, और नौकरियों में सिंध के नौकरियों का कोई, जैसे मैंने आपको कहा, उसका कोटा मर्ज कर लिया गया सूबे सरहद के साथ। तो इस वजह से एक वेज पड़ चुकी थी। ये तो बाद में फिर जब ज़ियाउल हक की आई तो देन दे थॉट इट, क्योंकि इस ज़माने में तो बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी थी ना, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान टूट चुका था। तो उन्होंने कहा कि शायद सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट को दबाने के लिए दे वांट सम डिटरेंट। तो वो उसमें हालांकि जुल्फ़िकार अली पार्टी की, भुट्टो की पंजाबी डोमिनेंट पार्टी थी, उसके सारे ज़्यादातर अहदेदार पंजाब के थे कैपिटल, लेकिन somehow or other it was considered as a सिंधी पार्टी। तो इसीलिए वो उसको उसी का ज़ोर ख़त्म करने के लिए, पीपल्स पार्टी का सिंध में इन्फ्लुएंस ख़त्म करने के लिए उनको एक फ़ोर्स चाहिए था। तो वो फोर्स फिर ये पैदा किया गया ज़ियाउल हक के थ्रू MQM के, जो बाद में MQM बन गया।